बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप राइटिंग की जॉब करके या अगर आपको लिखने का शौक है और आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं या आप कोई भी काम करते हैं, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप राइटिंग की जॉब करके ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करूंगा, वो वेबसाइट भी बताऊंगा, ये आपको बताता चलूं कि ये वेबसाइट कोई नई वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट बहुत पुरानी वेबसाइट है और उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, और आप भी इसके ऊपर आसानी से एक पेज लिखने का कम से कम जो है वो $10 ले सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे और कोई स्टेप जो है वो इसका मिस हो गया, फिर आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी और आपका अकाउंट भी नहीं बनेगा। क्योंकि मेन काम जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर ये है कि आपने अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया तो आपके लिए तमाम स्टेप जो है वो आगे इजी हो जाएंगे। तो चले वीडियो को लंबा नहीं करते, तो डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो आपने सर्च बार में आके लिखना है writerslab.com। जब आप writerslab.com लिखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने राइटर्स लैब की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये राइटर्स लैब का इंटरफेस है। यहाँ पे आपने आके अपना अकाउंट बनाना है और अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप जो है वो राइटर्स लैब के बारे में थोड़ा सा जान लें। स्टार्ट योर फ्रीलांस राइटिंग कैरियर टुडे, फिल आउट योर CV, पास द टेस्ट, राइट एंड अर्न। उसके बाद आप जो है वो देखें, यहाँ से दो तरीकों से लोग अर्न कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज है, वो ENL राइटर हैं। उसके अलावा जो है वो ESL राइटिंग है, जिनकी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जो है वो उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज है। यहाँ पे दो तरह की ही कैटेगरी अवेलेबल होती हैं। इसकी अगर आप बेनिफिट देखें तो फ्री रजिस्ट्रेशन है। जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट होगी वो आपसे कभी भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगेगी। ऑनलाइन वर्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद हाईएस्ट वेजेस हैं, ऑन टाइम पेमेंट है, 24/7 सपोर्ट है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर है और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि इनके जो है वो टॉप अर्नर है, उन्होंने 344 पेजेस लिखे हैं और $4,643 अर्न किए हैं। उसके बाद जो है ये उनकी जो है वो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है। ये जो दूसरे राइटर है उनकी जो है वो इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, उन्होंने जो है वो एज कंपैरेटिवली कम अर्न किया है। लेकिन उनकी भी जो है वो अगर देखी जाए तो कम से कम $10 जो है वो एक पेज के लाजमी बनते हैं। तो ये आपने देख लिया कि जो राइटर हैं, टॉप राइटर है, वो कितना अर्न करते हैं। उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयर ने जो है वो इसको स्कोर जो दिया है वो 4.1 है आउट ऑफ 5। एवरेज मंथली अर्निंग जो है जहाँ पे लोग रजिस्टर होते हैं वो कम से कम जो है वो $1,682 है, और करंटली जॉब्स अवेलेबल है वो 191 है। आप अगर यहाँ पे नीचे आए तो ये देख लें कि पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन के आप जो है वो बायोलॉजी में भी लिख सकते हैं, बिजनेस स्टडी में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर स्टडी में भी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकली, अकाउंटिंग, एजुकेशन, आपको जिसमें भी लिखने का शौक है या जो भी आपकी फील्ड है आप इसके अंदर उसमें राइटिंग कर सकते हैं। आप ये देख लें, यहाँ पे कंट्री भी अवेलेबल है। ये यहाँ पे देखें पाकिस्तान भी इस लिस्ट में अवेलेबल है। बेसिकली ये वेबसाइट बताने का मकसद ये है कि अगर आपको राइटिंग का शौक है और आप किसी भी फील्ड के अंदर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर इजीली आ सकते हैं। तो आने का तरीका ये है कि आपने सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली इसका अकाउंट बनाना ही मेन काम है। अकाउंट अगर बना के आपकी जब प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज आपके सामने ओपन होगा तो आपने अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है और आपने इस प्रोसेस को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो जाता है तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी। सबसे पहले आपने जो है वो अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, फर्स्ट नेम आपने लिखना है, उसके बाद आपने सेकंड नेम लिखना है, उसके बाद अपना जेंडर लिखना है, मेल है या अगर आप फीमेल है तो वो लिखना है। उसके बाद आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, कंट्री लिखना है। उसके बाद आपका सिटी लिखना है, आपका सिटी कौन सा है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। उसके बाद आपने
दोबारा अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आपने दोबारा अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया, उसके बाद आपने जो है वो अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखना है। जब आपने अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लिया है तो उसके बाद आपने जो है वो अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा री एंटर पासवर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है, आपने अपना मोबाइल का नंबर लिखना है ताकि इसके ऊपर जो है वो आपकी वेरिफिकेशन हो सके। अपना फोन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे अल्टरनेटिव फोन नंबर लिखना है, मतलब आपने 2 फोन नंबर लिखने हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जा सकेगा। उसके बाद ये कुछ डिटेल क्वेश्चन है, उसके इनको आपने ध्यान से समझना है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनी। अगर आपने काम किया हुआ है यस कर दें, नो नहीं किया हुआ तो नो कर दें। अगर किया हुआ है तो यहाँ पे उसका जो है वो नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप 24/7 अवेलेबल है तो यहाँ पर लिख दें। ऑब्वियसली हम यहाँ काम करने आए हुए हैं तो ऑब्वियसली हम जो है वो अवेलेबल हैं। रात के वक्त अर्जेंट ऑर्डर ले सकेंगे, देयर माइट बी नाइट कॉल्स। ऑब्वियसली अगर आप काम करने आए हुए हैं तो उनको ऑर्डर लेना जो है वो रात हो दिन हो आपने यस कर देना है। आपने साइटेशन पर जो है वो कौन सी लिखनी है, आपने MLA लिखना है, APL या हार्वर्ड का लिखना है या नॉट एप्लीकेबल लिख लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हार्वर्ड का सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है ऑब्वियसली। उसके बाद जो है वो हमारी जो अदर लैंग्वेज में आ जाता है इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 ही तरह के राइटर अवेलेबल हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है या वो जिनकी सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज कैन यू राइट फॉर एकेडमिक पेपर, हमने जो है वो इंग्लिश में एकेडमिक पेपर दिए थे। व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइएबल एकेडमिक डिग्री, आपकी जो है वो कौन सी है, मेरी जो है वो मास्टर डिग्री, आपकी जो भी हो वो लिख लें। उसके बाद व्हाट डिसिप्लिन आर यू प्रोफिशिएंट इन, आप जो है वो किस चीज में लिखना चाहते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लिखना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना चाहते हैं या कोई बिजनेस अकाउंटिंग में लिखना चाहते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर नीचे आ जाएं इकोनॉमिक्स में लिखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर कोई और भी आपने चीज चूज करनी है तो वो अभी आप चूज कर, मतलब जो भी आपको पसंद है जिसमें आप लिखना चाहते हैं वो आपने तमाम जो है वो चूज कर लेनी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी महारत किस चीज में, एकेडमिक पेपर लिखते हैं, एडमिशन पेपर लिखते हैं या डिसर्टेशन राइटिंग लिखते हैं। आपने जो भी यहाँ आपके फॉर एग्जांपल इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू फेमिलियर विद, मैं जो है वो मुझे SPSS सॉफ्टवेयर आता है। अगर आपको भी कोई सॉफ्टवेयर आता है उसके ऊपर क्लिक कर दे। उसके बाद आपने यहाँ पे अबाउट मी लिखना है कि अपना नाम बताना है, अपनी डिग्री बतानी है, आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं, आपका कितने ईयर का एक्सपीरियंस है या जो भी चीज़ आपने अपने बारे में यहाँ पे लिखनी है वो 400 वर्ड तक आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सुना किस चीज़ से है, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे सोशल मीडिया से सुना है, यूट्यूब से सुना है। आप अगर यहाँ पे गूगल एड से सुना है तो वो लिख दें, फेसबुक से सुना है वो लिख दें। आप यहाँ पे अदर पे आ जाए तो यहाँ पे लिख दें यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो सेम जो यहाँ पे करेक्टर लिखे हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं 937, ठीक है। जब ये लिख देने हैं तो उसके बाद आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आपने सबमिट का बटन दबा देना है। इससे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन होगा कि प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो आपने जो है वो सिंपल ईमेल के अंदर जाना है और अपनी ईमेल को जो है वो वेरीफाई कर देना है। जब आपने अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए फोन वेरिफिकेशन, योर नंबर विल बी वेरीफाइड वंस यू कंप्लीट ऑल द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें तब वेरीफाई होंगी, तब ओपन होगी जब हम जो है वो अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपने अपना ID कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, गवर्नमेंट इशू ID कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपकी डिग्री लिखी है, अगर मैट्रिक की लिखी है तो उसकी सनद लगा देनी है, अगर मास्टर की लिखी है तो वो आपने फाइलें अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे टेस्ट ओपन होंगे। अपलोड करने के लिए सिंपल आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी तमाम फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका टेस्ट। ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, 15 मिनट का जो है 15 क्वेश्चन हो गए, 15 मिनट का टेस्ट है। उसके बाद जो है वो शॉर्ट ऐसे है,
वो आपका ने जो है वो 100 वर्ड का एक ऐसे लिखना है। उसके बाद जो है वो साइटेशन स्टाइल है, जैसा कि मैंने वो अकाउंट बनाते हुए आपने लिखा था कि आपने हार्वर्ड में लिखना है या किसी और में लिखना है, वो साइटेशन स्टाइल आपने लिखना है। उसके बाद आपको 7 डेज दिए जाएंगे। उसके बाद आपने प्रोफेशनल ऐसे राइटिंग लिखनी है 500 वर्ड की, उसके लिए भी 7 डेज दिए जाएंगे। जब आप पहला टेस्ट स्टार्ट करके कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको दूसरा टेस्ट ऑन किया जाएगा। ये बेसिकली तमाम इसका एक ओवरव्यू है। अगर आपने टेस्ट स्टार्ट करना है तो जैसा कि आपने देखा कि ये मेरे सामने जो है वो टेस्ट ओपन हो चुका है। आपने इसी तरह के जो है वो छोटे छोटे टेस्ट पास करने हैं और आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और आप अपने राइटिंग स्किल के जरिए आराम से एक पेज लिखने के 10 से $15 चार्ज कर सकते हैं। तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरा मकसद था आपको रास्ता दिखाना। आपको मैंने रास्ता दिखा दिया है कि अब इसके ऊपर चलना आपका काम है, मेहनत करनी आपकी काम है। इसके ऊपर मेहनत करें ताकि जो है आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, घर बैठे हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। अगर आपको राइटिंग का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके जरिए आराम से जो है वो मंथली, जैसा कि मैंने बताया, $1500 तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है वो ये सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। एक दफा जब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।